जी नमस्कार। 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। 100 में 90 बेईमान या 99 बेईमान। चलिए किसी फिल्म का डायलॉग है, शायद नाना पाटेकर बोलते हैं या पता नहीं कौन, कि 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ऐसा क्यों बोला जाता है? और विवेकानंद ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि भारतीय ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपसी भाईचारा नहीं है भारतीयों में। इसके कई एक कारण है। जैसे एक और कहावत है, 3 कनौजिया 13 चूल्हे। ये भारत में 3 ब्राह्मण कनौजिया ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि यदि 3 कनौजिया ब्राह्मण एक जगह हो जाएंगे तो ये उतना कानून जानते हैं कि इनके 13 चूल्हे हो जाएंगे। 3 है तो 3 चूल्हे होने चाहिए, पर 3 कनौजिया 13 चूल्हे इनके हो जाएंगे। सोचिए कितनी भिन्नता है। ये कनौजिया ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है। तो भारत की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस बड़ी संख्या में मती मुंडे मती भी ना, मतलब अलग अलग व्यक्ति की मति भिन्न भिन्न होती है। तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इतने आइडियोलॉजीज, इतना धर्म, इतना कल्चर, इतना सैक्ट, और सब एक दूसरे को काटते हुए से, पैरेलल नहीं, सब रेसिप्रोकल, एकदम काटते हुए से। एक कारण यह भी है, इसको बुद्धिजीविता भी कहा जा सकता है। और दूसरा कारण है कि भारत पर बहुत आक्रमण हुए। आप देख लीजिए, सिकंदर से लेकर डेमेट्रियस, डेरियस, मिनांडर, ये ईसा पूर्व, और फिर कालियोवंश भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया और भगवान कृष्ण भागने पर मजबूर हुए। तो फिर इसके बाद मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूरलंग, चंगेज खां, अहमद शाह, नादिर शाह, सब ईरान से हुए। और इसके बाद अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतने आक्रमण। आपसे बोलिए गजनी के 17, फिर नादिर शाह के 5, अहमद शाह के 8, तो इतने आक्रमण। बाबर को भूल ही गया, बाबर। और हाँ, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये इतने आक्रमण भारत पर हुए। इतने बाहर के लोग आए और यहाँ आके, हाँ, अहोम जो चीन के इलाके से आए। तो फिर केवल आर्यों को भी दोस्त, कुछ लोग आर्यों को टारगेट करते हैं जानबूझ के, वो दूसरा मैटर है, वहाँ बाद में आऊँगा। तो इतने बाहर के लोग यहाँ आए, इतने आइडियोलॉजीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये हैं। और फिर मुसलमानों में ले लीजिए शिया सुन्नी। इसके बाद फिर मुसलमानों के सूफी में हो गए सुहरावर्दी, चिश्ती, कादिरी, आपसे बोलिए अहमदिया, आपसे बोले फिरदौस। वो बहुत सारे मुसलमानों में भी टैक्ट यहाँ पर हैं, तो उनके भी विचार भिन्न भिन्न हैं। तो एकता की गुंजाइश कैसे है? तो इन्हीं चीज़ों ने एक दूसरे के प्रति लोगों में बेईमानी भर दिया है, एक दूसरे के प्रति नाराज़गी है, और बहुत सारे मत हैं, और इन्हीं मतों ने, विरोधाभासी विचारों ने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया। ये मेरा अपना मानना है। बाकी सब विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन ये 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। अब एक दूसरे को बेईमान कहना, आप शंकराचार्य को देख लीजिए, रामानुजाचार्य को देख लीजिए, रामानंदीचार्य, और फिर हाँ, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये तो वैष्णवों में हो गए। फिर रामानंदी संप्रदाय हो गए, फिर अब शंकराचार्य जी हो गए, शाक्त हो गए, फिर गुरु गोरखनाथ मत संप्रदाय हो गए। इतने सारे हैं यहाँ जी, इतने मत।
ये तो मैं जितना मेरे विचार में था, जो मोटे मोटे हैं, ये मोटे मोटे गुट, हाँ फिर अब शिव गुरु, गायत्री परिवार, इनको तो जोड़ ही दिया, विहंगम जोग, और पता नहीं कौन कौन होंगे, ये फेमस हैं, ये फेमस है। और राधा स्वामी, जय गुरुदेव, आनंद मार्ग, इतने 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 इतना तो मैं जानता था, जो बताया मैं और भी देखना पड़ेगा, इतने, और सब रेसिप्रोकल, सर्वा द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध द्वैत। और बौद्धों में फिर देख लीजिए, हिनायन, महायन, वज्रायन, तंत्रायन, और ये जैनियों में भी देख लीजिए, दिगंबर, श्वेतांबर। तो भैया मेरे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन, भगवान ही बचाए।